जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं अक्षय तृतीया यानी आखा तीज के बारे में। यानी 10 मई 2024 को अक्षय तृतीया पड़ रही है। अक्षय तृतीया का महत्व इस कार्यक्रम में जानेंगे। मुख्य मंत्र जो आपके कल्याण कर सकता है, खरीदारी का शुभ समय, इस और कैसे अक्षय तृतीया में पूजा करनी चाहिए, इसके बारे में इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अक्षय तृतीया को आखा तीज भी मित्रों कहा जाता है, परशुराम जयंती भी कहा जाता है। साथ ही साथ इस दिन त्रेता युग और सतयुग का आरंभ हुआ था। यानी अक्षय तृतीया हमारे हिंदू शास्त्र के अनुसार 10 अबूझ मुहूर्तों में से एक अबूझ मुहूर्त है। यानी कि इस दिन आप आंखें बंद करके विवाह शादी का कार्यक्रम कर सकते हैं, गृह प्रवेश का कार्यक्रम कर सकते हैं, कोई पूजा पाठ करा सकते हैं। किसी भी प्रकार का आपके जीवन में कोई कार्य है वो आप अक्षय तृतीया के दिन करना उचित और अच्छा रहता है, जो कि 10 मई को है। चलिए सबसे पहले हम अक्षय तृतीया के मुहूर्त के बारे में, तिथि के बारे में जान लेते हैं। तो अक्षय तृतीया की तिथि के बारे में बात करें तो तृतीया तिथि 10 मई 2024 को प्रातः 4:17 से आरंभ है और 11 मई तक रहने वाली है। यानी अक्षय तृतीया 10 मई को पूरे दिन है, तो पूरे दिन आप अक्षय तृतीया में खरीदारी भी कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त है और ज्योतिषीय दृष्टि से 10 मई बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस दिन ग्रह नक्षत्रों के अनुसार बृहस्पति और चंद्रमा का गजकेसरी योग बन रहा है। उस दिन सुकर्मा योग है, उस दिन शश योग है। यानी ये दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है शुभ काम करने के लिए, शुभ कोई काम करने के लिए, गृह प्रवेश करने के लिए, शादी सगाई करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इस दिन गजकेसरी योग भी ज्योतिष के अनुसार बन रहा है। साथ ही साथ मत्स्य पुराण के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन अक्षत, पुष्प और दीप से भगवान विष्णु, भगवान लक्ष्मी की पूजा करने से कार्य में आ रहा अवरोध समाप्त हो जाता है, कार्य बनने लग जाते हैं और कार्य में चल रही परेशानियां दूर हो जाती है। तो अक्षय तृतीया के दिन मत्स्य पुराण के अनुसार कैसे आपको पूजा पाठ करनी चाहिए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अक्षय तृतीया के दिन आप क्या करें, पीला वस्त्र आप जरूर धारण करें और सुबह प्रातःकाल स्नान आदि का कार्य सब व्यक्ति करने के बाद, स्नान आदि करने के बाद आपको क्या करना है, मंदिर की साफ सफाई उस दिन करनी है। लकड़ी की चौकी लेनी है, उस पर पीला वस्त्र बिछाकर उसमें आपको विष्णु लक्ष्मी जी का फोटो या विष्णु लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करनी है। और उसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको दीपक जलाना है। ओम श्री गणेशाय नमः, ये मंत्र का जाप 11 बार 21 बार बोल के आपको सबसे पहले दीपक जलाना है। उसके बाद हाथ के अंदर, दाहिने हाथ के अंदर जौ, तेल और कुछ दक्षिणा रख के आप जो है विष्णु लक्ष्मी से संकल्प उस दिन करना है कि मेरे कार्य में जो अवरोध है, मेरी बेटी के कार्य में जो अवरोध है, मेरे बेटे के कार्य में जो अवरोध है, या मेरे ये कार्य नहीं बन पा रहा है, इस कार्य को अक्षय करने के लिए या मेरे व्यापार को अच्छा करने के लिए, मेरे रोजगार में को अच्छा करने के लिए मैं ये पूजा पाठ कर रही हूँ, कृपया करके मुझे आशीष प्रदान करें। और ये संकल्प आप छोड़ दीजिएगा। इसके बाद एक मंत्र होता है, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। यानी कि लक्ष्मी गायत्री का मंत्र है, बड़ा महत्वशाली प्रभावशाली मंत्र है। इस मंत्र से आपको विष्णु लक्ष्मी जी को पुष्प चढ़ाने हैं, अक्षत चढ़ाने हैं, 5 प्रकार के आपको फल चढ़ाने हैं। घर में बनाया हुआ नैवेद्य, हलवा पूड़ी आप उनको चढ़ा दीजिएगा। और ये जो मंत्र है, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस मंत्र की आप वहीं पर बैठकर 5 माला 11 माला इसको साध लीजिएगा। और ये मंत्र अंतिम में शाम के समय पे एक कोरे कागज पे लाल पेन पे चिपका के या लाल पेन से इसको लिख कर मंत्र रहेगा, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये मंत्र को आप लिख कर आप अपने व्यापार स्थल में टांग दीजिएगा। आपके व्यापार में बढ़ोतरी होगी। जो बच्चा पढ़ाई में कमजोर है उसके बैग में रख दीजिएगा, उसके सराहने के नीचे रख दीजिएगा, वहाँ पर आपको बढ़ोतरी दिखेगी। जिस भी लड़की की शादी नहीं हो रही है उनके
सिरहाने के नीचे रख दीजिएगा, वहाँ पर भी आपको बढ़ोतरी नज़र आएगी। यानी कहने का मतलब जिनके कार्यों में जो भी अवरोध हो रहा है उसको अक्षय करने के लिए आप ये प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहते हैं कि जीवन भर का मुझे पुण्य मिले, तो अक्षय तृतीया के दिन आप 5 पेड़ किसी भी निमित्त आपको 5 पेड़ अपने पार्क में निर्जन स्थान में लगाने हैं। यदि आप 5 पेड़ अक्षय तृतीया के दिन लगाते हैं तो कह लीजिए कि आपको ही नहीं आपकी संतान को भी शुभ फल मिलेगा। यानी कि अक्षय तृतीया के दिन ऐसा मुहूर्त होता है जिस दिन की इतना इम्पोर्टेंट मुहूर्त है मित्रों, इस दिन त्रेता सतयुग का आरंभ हुआ है। तो इस दिन अपने जीवन को अच्छा करने के लिए, अपने जीवन की साइकिल को सुधारने के लिए, आप बहुत बीमार रहते हैं या आप 10 सालों का आंकड़ा देख रहे हैं कि मेरे जीवन में बस वाद विवाद चल रहा है, परेशानी ही परेशानी चल रही है, बीमारी ही बीमारी चल रही है। अगर आप अपने जीवन को नया करना चाहते हैं, यानी अपनी साइकिल को उल्टा घुमाना चाहते हैं, तो भाई अक्षय तृतीया के दिन आपको 5 पेड़ लेने पड़ेंगे और 5 पेड़ लेके आप अगर किसी पार्क के अंदर निर्जन स्थान के अंदर उगा देंगे तो आपकी जो साइकिल है जो 10 साल 11 साल की या 20 साल की ख़राब चल रही है, भगवान की कृपा से वो उल्टी चलने लगेगी और आप एक चमत्कारिक जीवन आप व्यतीत कर सकते हैं। तो इसलिए आपको 5 पेड़ जरूर लगाने, याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन कहा जाता है सोना चांदी खरीदना भी अच्छा होता है, यानी कि कुछ भी आप खरीदारी उस दिन कर सकते हैं। खरीदारी अगर मुहूर्त में करेंगे तो बड़ा लाभ होगा। मुहूर्त अगर देखा जाए तो सुबह 10 मई को देखा जाए तो सुबह 5:33 से लेकर और सुबह 10:37 तक पहला मुहूर्त है। दूसरा दोपहर में देखा जाए तो 12:18 से लेकर 2 बजे तक का दूसरा मुहूर्त है। तीसरा देखा जाए तो शाम के समय पे 5:21 से लेकर और 7:02 तक का तीसरा मुहूर्त है। तो ये अक्षय तृतीया की मैंने आपको इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट जानकारी दे दी। यदि आप अपने जीवन के साइकिल से परेशान हैं, चाहे आप गृहस्थी में हैं, चाहे आप नौजवान हैं या फिर आप युवा हैं और जीवन से 10 सालों से परेशान चल रहे हैं और अपने साइकिल को घुमाना चाहते हैं, तो 5 पेड़ आपको लगाने पड़ेंगे। मंत्र भी मैंने दे दिया है, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र का अक्षय तृतीया के दिन जितना जाप कर पाओगे उतना आपके कल्याण उत्थान के लिए अच्छा रहेगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।